दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू तुम्हारी माँ तो शोर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एक तो बेटी के बक्से में कुछ अच्छा सामान भी नहीं है, ऊपर से जो अंगूठी कन्या निरीक्षण के वक्त मिली थी वह भी इसकी माँ ने निकाल लिया। शोर है इसकी माँ। तनुजा की सासू माँ उसकी बुआ से शिकायत कर रही थी। तनुजा की शादी के बाद बुआ जी हाल साल लेने उसके ससुराल आई थी। उसके माँ पापा को बिटिया की चिंता लगी हुई थी क्योंकि उसकी शादी में ससुराल की तरफ से कुछ ज्यादा ही ड्रामा हुआ था, तो वे लोग डरे हुए थे। तनुजा की बुआ जी उसकी सासू माँ के ताने और उल्लाहने बहुत देर से सुन रही थी। सासू माँ को तनुजा और उसके मायके वालों से इतनी शिकायतें थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उन्होंने तनुजा की मां पर अंगूठी निकालने का इल्जाम लगाया तब उसकी बुआ जी चुप ना रह सकी। आप तनु और उसके परिवार पर चाहे कोई भी इल्जाम लगा ले, पर चोरी का इल्जाम मेरी भाभी पर ना लगाए समदन जी। मेरी भाभी चोर नहीं हो सकती। मैं भी उसी घर की बेटी हूँ और अपनी भाभी को अच्छे से पहचानती भी हूँ। वह अपनी बेटी की अंगूठी क्यों लेगी भला, जब अंगूठी उसके बक्से से गायब है तो। और क्या कहूँ, मुझे भी किसी पर कोई गलत इल्जाम लगाने का शौक नहीं है। जो हकीकत है वही आपसे कह रही हूँ। तनुजा की सासू माँ ने उसकी बुआ जी की बातों का जवाब दिया। पास ही बैठी तनुजा सब कुछ चुप साफ सुन रही थी। माँ पर चोरी का इल्जाम लगने से वह भी तड़प उठी थी, पर वह क्या कहे। डर के मारे उसके होठ सिले हुए थे। ससुराल वालों के सामने वह भीगी बिल्ली बनी हुई थी। वर्तमान समय में समाज में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, परंतु 25 साल पहले ससुराल में बहुओं को मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तनुजा के जेठ ने कन्या निरीक्षण के रस्म में उसे एक अंगूठी दी थी। तनुजा की माँ ने विदाई के वक्त उस अंगूठी को उसके बक्से में संभाल कर रख दिया था। उसे अंगूठी के नहीं मिलने पर तनुजा की माँ पर चोरी के इल्जाम लगाए जा रहे थे। उन दिनों अधिकतर घरों में जब बहू ब्याह कर ससुराल आती थी तो सभी महिला रिश्तेदारों के सामने उस बक्से को खोलकर दिखाया जाता था। लोग दिल खोलकर बड़ाई या बुराई उस बक्से के निरीक्षण के बाद करते थे। जब तनुजा ब्याह कर ससुराल आई थी
तब शुभ मुहूर्त नहीं होने के कारण उसे दिन भर एक होटल में बिताना पड़ा था। उसका बक्सा और सामान उसके ससुराल पहुंचा दिया गया था। फ्रेश होने के लिए उसे कपड़ों की जरूरत थी, तो उसने बक्से की चाबी अपने ससुराल वालों को दे दी थी। उन लोगों ने ही उसके बक्से से साड़ी निकाल कर पहनने के लिए दिया था। शाम के वक्त तनुजा को उसके पति गिरीश के साथ सासू माँ ने आरती उतार कर गृह प्रवेश कराया। तीखे नैन नक्शों वाली तनुजा की सब तारीफ करते नहीं अगा रहे थे। रस्म निभाते हुए हंसी ठिठोली के बीच कब रात हो गई तनुजा को कुछ पता ही ना चला। ननदों ने उसे अपने कमरे तक छोड़ दिया। थके होने के कारण उसे बहुत जल्द नींद आ गई। प्रथम मिलन की रात के बाद तनुजा तैयार होकर हॉल में बैठी थी। कुछ ही देर बाद रिश्तेदारों के सामने तनुजा का बक्सा खोला गया। अंदर का सामान देखते देखते सासू माँ का ध्यान उस अंगूठी की ओर गया जो उसके जेठ ने दी थी। काफी बारीकी से देखने के बाद भी वह अंगूठी नहीं मिली। फिर तो उसके ससुराल में खलबली मच गई। अतः तनुजा की मां पर चोरी का इल्जाम मढ़ दिया गया। इस बात से तनुजा बहुत आहत थी। उसे याद आ रहा था जब उसकी मां ने चतुर्थी का चांद देख लिया था। उसकी दादी कितनी जोर से चिल्लाई थी। किसने कहा था तुझे आंगन में जाने के लिए? बहुरिया आज गणेश चतुर्थी है, पता है ना? आज चांद देखने से क्या होता है? हाँ माँ जी पता तो था, पर अनजाने में आज गलती हो गई। तनुजा की माँ काफी घबराई हुई थी। दादी की बात सुनकर तनुजा और उसके भाई बहन उत्सुकतावश दादी से पूछ पड़े, क्या होता है दादी आज चांद देखने से? एक बार गणेश जी कहीं से खाकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें चंद्रदेव मिले जो उनके बड़े पेट को देखकर हंसने लगे। क्रोधित होकर गणेश जी ने उन्हें 15 दिनों में श्रेय हो जाने का श्राप दिया। जब चंद्रदेव श्राप के कारण मौत के करीब पहुंच गए तब वे शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर भगवान ने उन्हें सिर पर बैठाकर बसा तो लिया, पर श्राप को वह नहीं काट सकते थे। बाद में गणेश जी ने दया दिखाकर चंद्र को घटने के बाद फिर बढ़ने का वरदान तो दिया, परंतु श्राप के कारण जो भी चंद्र को गणेश चतुर्थी के दिन देखेगा उस पर झूठा इल्जाम लगेगा। दादी एक सांस में बोल गई। ये सुनकर सारे बच्चों ने झट से आंखें बंद कर ली। दादी खिल खिलाकर हंस पड़ी। जो देख ले वह कैसे बसेगा दादी? तनुजा भोलेपन से पूछ पड़ी। दादी ने तनुजा की आंखों से उसके हाथ हटाते हुए कहा, जिससे कृष्ण भगवान न बच सके उससे हम क्या बसेंगे? आज इस हालत में तनुजा फिर से बचपन के ख्यालों में खो गई थी।
दादी सही कहती थी कि जब श्री कृष्ण चतुर्थी के सांड के प्रकोप से नहीं बच पाए तो माँ कैसे बचती। आखिरकार माँ पर इल्जाम लग ही गया। माँ ने तो उस अंगूठी को मुझे दिखाकर ही रखा था, फिर कैसे गायब हो गई। सोचते हुए उसकी आंखें भर आई थी। तनुजा की बुआ जी भी उसकी सासू माँ के ताने उलाहने सुनकर दुखी मन से अपने घर लौट गई। माँ सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। इतना बड़ा इल्जाम वो कैसे सहन कर पाएगी। आखिर वह अंगूठी गई कहाँ है। हे ईश्वर, मेरी माँ को इस कलंक से बचा लेना। माँ के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें भीग गई थी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि माँ के सिर से ये दोष मिट जाए। एक दिन तनुजा अपने जेठ के 5 वर्षीय लड़के विशु के साथ बैठी ड्राइंग बना रही थी। तभी उसकी नजर विशु के कलर बॉक्स में रखे उस अंगूठी पर पड़ी। देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। बाबू, ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? तनुजा ने आश्चर्य से विशु से पूछा। वो बुआ ने जब बक्सा खोला था तब मुझे ये अंगूठी दिखी। मुझे अच्छी लगी तो मैंने छुपा ली। आप इसे देखोगी छोटी माँ? देखो ना कितनी सुंदर चीज है ये। और हाँ छोटी माँ, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझसे छीन लेंगे। विशु के भोलेपन पर तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। बेचारे बच्चे ने अनजाने में उस अंगूठी को उठा लिया और किसी को बताया भी नहीं। इल्जाम आखिरकार तनुजा की माँ के मत्थे मढ़ दिया गया। अगर उस दिन ही इस अंगूठी की अच्छे से छानबीन की गई होती तो इतनी बात भी नहीं बढ़ती। आखिरकार सच्चाई तो उसके ससुराल वालों के सामने आ ही गई और सासू माँ ने भी बड़ी बेबाकी से कह दिया, मुझे अंगूठी नहीं दिखी तो मैंने सोचा। ससुराल वालों के लिए तो बात आई गई हो गई, परंतु उसकी माँ के ऊपर बिना जाने समझे जो इल्जाम लगा उसकी भरपाई कभी हो पाएगी? कदापि नहीं। तनुजा की माँ आज तक इस घटना को नहीं भूल पाई है और उसके ससुराल जाने के अभी भी घबराती हैं। सच दोस्तों, किसी पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। बात अगर बहू से संबंधित है तब बड़े आराम से बिना जांचे परखे उसके मायके वालों पर दोष मढ़ दिया जाता है। यही कारण है कि बहुत से रिश्ते गलतफहमी का शिकार होकर बिखर जाते हैं। अब तो समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। वे लड़की वाले और हम लड़के वाले की फीलिंग बहुत हद तक कम हो गई है, पर जड़ से मिटना बाकी है। अगर समय रहते हम नहीं सहते तो अहंकार के कारण न जाने कितने रिश्ते नासूर बनकर रह जाएंगे।